हाय फ्रेंड्स, आई एम उदय एंड मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो इन ऑप्शन सेलिंग। हम ऑप्शन सेलिंग कैसे करें लाइक अ प्रो ट्रेडर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑप्शन सेलिंग पे ओनली इन बैंक निफ्टी। सो वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर साइकोलॉजी। आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी इंट्राडे सेटअप, डिफाइंड रिस्क ट्रेडिंग, what will be winning ratio when you buy the options and when you sell the options, why we should do option selling and we should avoid the option buying, what will be my setups, and I will tell you benefits। राइट, तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा एंड तक देखिए, इसके कोई भी पार्ट को मिस मत कीजिए। अगर आपको डेली कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। इसको देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और फॉलो कीजिए। आप ये वीडियो देखने के बाद बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कि कैसे ये चीज़ काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि ये वीडियो ऑप्शन सेलिंग पे है, ऑप्शन बाइंग पे नहीं है। मैं दो चीज़ बताऊंगा कि हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तब क्या फ़ायदा मिलता है, ऑप्शन सेलिंग करते हैं तब क्या फ़ायदा मिलता है, कब ऑप्शन बाय करना चाहिए, कब ऑप्शन सेल करना चाहिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैंने पूरा सेटअप तैयार किया है बैंक निफ्टी का। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पूरा सेटअप है। मैं आपको हर हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा इन डेप्थ। ठीक है, दूसरी है डिफाइन रिस्क ट्रेडिंग। डिफाइन रिस्क ट्रेडिंग क्या होता है? देखो, जब आप ऑप्शन बाय करते हैं, इन दैट केस यू टेक अ बेनिफिट ऑफ डेल्टा एंड वॉलेटिलिटी। जैसे बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 22,614। नाउ डायरेक्टली अप मूव आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप मूव आता है, वो केस में हमें फायदा होता है ऑप्शन बाइंग में। बट जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, ट्रेंड इज ऑलरेडी इस्टेब्लिश, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है, लेकिन वो डायरेक्ट अप ट्रेंड में नहीं है। ठीक है, वो एवरी टाइम इट गोज अप एंड टेक रिट्रेसमेंट एंड इट गोज अप अगेन। राइट, तो वो केस में क्या होगा, ऑप्शन सेलिंग विल बी मोर बेनिफिशियल। देखो ये सिनेरियो देखो मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा ऑप्शन सेल के अलावा। क्यों? क्योंकि मार्केट इज गिवन वेरी मच डायरेक्शनल मूव। राइट, अगर मार्केट ऐसे मूवमेंट देता है, रेंज बाउंड मूवमेंट, इन दैट केस ऑप्शन सेलिंग इज मोर बेनिफिशियल। राइट, क्यों ऑप्शन सेलिंग बेनिफिशियल है? क्योंकि ऑप्शन होती है, एक तो आप अगर ऑप्शन सेल करते हो तो आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है। थीटा डीके इट मींस द टाइम डीके बेनिफिट। जैसे जैसे टाइम जाता है ऐसे ही ऑप्शन की वैल्यू कम होती रहती है। जब एक्सपायरी आती है तब जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं वो सबकी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो उसमें आपको थीटा डीके का फायदा होता है। दूसरा, अगर आपने डायरेक्शनल मूव कैच किया है तो आपको पॉइंट भी ज्यादा गेन करने को मिलते हैं। अगर आप ये कॉल ऑप्शन चेन देखेंगे और पुट ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे कितना गेन हो रहा है, 146 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे कितने पॉइंट का लॉस आ रहा है, 308 पॉइंट। इट मीन्स दैट द ऑप्शन प्रीमियम इज नॉट मच वेंट अप कंपेयर टू दिस विच इज वेंट डाउन। राइट, तो ऑप्शन यहाँ पे दो चीज का फायदा होता है। अगर आपने डायरेक्शनल मूव कैच किया तो आपको ऑप्शन की पूरा प्रीमियम का फायदा मिलेगा, जितना भी मार्केट ऊपर जाएगा उतना ही ये गिरेगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें टाइम डिके का भी आपको फायदा होगा। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे आप अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हैं, देखो दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, एक तो रिस्की ट्रेडर एंड दूसरे होते हैं सेफ ट्रेडर्स। अब सेफ ट्रेडर्स क्या करते हैं, उसके पास पैसा कम होता है, वो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो चीप ऑप्शन बाय करते हैं। चीप ऑप्शन इट मींस दैट द ऑप्शंस which is having very less premium like 290 335। राइट, और उसमें अगर वोलेटिलिटी होती है तो ये फटाक से बढ़ जाता है। अगर वोलेटिलिटी कम रहती है तो ये 335 से 345 जाने में बहुत टाइम लगाता है। राइट,
अब जो रिस्की ट्रेडर होते हैं वो एट द मनी ऑप्शन बाय करते हैं। एट द मनी इट मीन्स दैट जहां पे बैंक निफ्टी की प्राइस है उसके आसपास के ऑप्शन, तो रिस्की ट्रेडर एट द मनी ऑप्शन बाय करते हैं। जैसे उन लोगों ने 480 का ये प्रीमियम बाय कर लिया, तो जैसे ही थोड़ी भी वोलेटिलिटी आती है, थोड़ा भी मार्केट डाउन जाता है, तो ये फटाक से 480 टू 520 530 हो जाता है। तो इस तरह से फायदा होता है यहाँ पे, राइट। तो ये हुई ऑप्शन बाइंग की बात। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। ऑप्शन सेलिंग में हम रिस्क कैसे डिफाइन करते हैं? तो सबसे पहली चीज ये है कि ये देखिए एट द मनी ऑप्शन है, ये डीप इन द मनी ऑप्शन है, और ये डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। अब देखिए आजकल मार्केट में पॉसिबल है कि आपके पास 10 to 12,000 कैपिटल हो तो भी आप एक लॉट सेल कर पाते हैं, राइट। एंड फॉर वन लॉट इट इज इक्वल टू 25 क्वांटिटी, राइट। अब यहाँ पे कैसे फायदा होता है? जैसे फिर से मैंने बता रहा हूँ, एक रिस्की ट्रेडर्स होते हैं, एक सेफ ट्रेडर्स होते हैं। तो अगर आप ज्यादा पॉइंट गेन करना चाहते हैं, ठीक है, और आप श्योर है कि मार्केट डाउन जाने वाला है, तो आप क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, कॉल ऑप्शन शॉर्ट करेंगे, राइट। जैसे आप अगर रिस्की ट्रेडर है तो आप 22,800 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दीजिए। अगर मार्केट डाउन होता है तो इसका प्रीमियम भी डाउन होता है। जैसे आपने 300 में शॉर्ट कर दिया और मार्केट 100 पॉइंट नीचे चला गया, तो आप ये ऑप्शन का प्रीमियम 50 पॉइंट डाउन हो जाएगा, ठीक है। आप 250 में बाय कर सकते हैं फिर से, तो आपको 50 पॉइंट प्रीमियम का बेनिफिट मिला। तो ये हो गई रिस्क की बात। अब आपको रिस्क कम लेना है, वो केस में आप क्या करेंगे? You have to look at far out of the money options like 23,500, 23,800, 24,000। अगर आप बहुत ही सेफ ट्रेडर्स हैं, बहुत ही सेफ ट्रेडर्स हैं, राइट, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है मार्केट में, तो फिर आप क्या करेंगे? ये 36 प्रीमियम वाला ऑप्शन ये सेल कर दीजिए। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट डाउन चला गया, तो आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स का फायदा होगा, राइट। दिस 36 विल बिकम 26, राइट। अगर आप मीडियम रिस्की ट्रेडर है तो आप ये सेल कर दीजिए 23,500। इफ यू सेल एट 96, अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट डाउन चला गया, तो ये 96 विल बिकम 78, राइट। तो यहाँ पे आपको 20 to 30 पॉइंट्स का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर इन ऑपोजिट सिनारियो, अगर मार्केट ऊपर चला गया 100 पॉइंट, तो आपकी पोजीशन रॉन्ग हो जाएगी, राइट। तो वो केस में जिन लोगों ने ये ऑप्शन सेल किया है उन लोगों को लॉस भी कम होगा। दिस 96 विल बिकम 110, दैट इज अराउंड 15 to 20 पॉइंट्स, राइट। बट अगर डाउन गया तो इट विल डायरेक्टली गो डाउन लाइक 20 to 30 पॉइंट्स। अगर मार्केट ऊपर चला गया 50 पॉइंट 100 पॉइंट, दिस 36 विल बिकम 40 to 45, नॉट मोर देन इट, राइट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम डीके होता है और आपको रिस्क का भी फायदा मिलता है, क्योंकि आपने यहाँ पे बहुत कम रिस्क लिया है, राइट। पोजिशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? पोजिशनल ट्रेडर्स ये सब ऑप्शन सेल कर देते हैं पोजिशनली। उसमें उसका फायदा क्या होता है कि प्रीमियम डिके होता रहता है दोनों साइड, यहाँ पे भी डिके होता है और यहाँ पे भी डिके होता है। आप देखेंगे कि मार्केट डाउन गया है, ठीक है, तो भी अगर ये सब पुट ऑप्शन में प्रीमियम डिके हुआ है, राइट, तो यहाँ पे उसको प्रीमियम डिके का फायदा मिलता है। हालांकि पोजिशनल शॉर्टिंग में काफी सारा मार्जिन चाहिए, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि आप इंट्राडे में ही ये काम कीजिए। अगर आप स्वेप ट्रेडर हैं तो आप फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल कीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर ये ऑप्शन सेल कीजिए। अगर आप बहुत रिस्क लेना चाहते हैं और बहुत सी पॉइंट अर्न करना चाहते हैं तो फिर एट द मनी ऑप्शन सेल कर सकते हैं, राइट। लेकिन मेरी मेन एडवाइस ये है कि आप स्टॉप लॉस लगा के काम करना, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है कभी भी। स्टॉप लॉस क्या करता है? ऑलवेज प्रोटेक्ट योर लॉस। अगर आपका लॉस प्रोटेक्ट नहीं होगा तो फिर आपकी सब कैपिटल चली जाएगी, यू विल लूज ऑल योर कैपिटल, राइट। सो वेरी दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर लॉस। इफ यू can't protect your loss, you should not trade in bank nifty, because bank nifty is highly volatile thing, right? तो लॉस प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलवेज स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए जब आप ऑप्शन सेल करते हैं, राइट। अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं इट मीन्स दैट आप वो पे कर रहे हैं जो आपने बाय किया है। जैसे आप 217 का ऑप्शन बाय करते हैं, इट मीन्स दैट योर मैक्सिमम लॉस विल बी 217 पॉइंट।
लेकिन अगर कोई इवेंट है, राइट, लाइक कोई बड़ी इवेंट आने वाली है, कोई पीएम अनाउंस कुछ करने वाला है और मार्केट फटाक से 100 1000 पॉइंट ऊपर चला गया बैंक निफ्टी, इन दैट केस योर लॉस विल बी लाइक एनीथिंग, राइट। तो कभी भी स्टॉप लॉस के अलावा काम नहीं करना है। स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गई रिस्क की बात। तो एज अ ऑप्शन सेलर यू हैव अ 2 to 3 ऑप्शंस, यू कैन मैनेज योर रिस्क इन ऑप्शन सेलिंग विच इज नॉट पॉसिबल इन ऑप्शन बाइंग, राइट। अगर आप ये ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। एंड ऑफ द डे मार्केट वेंट डाउन 200 पॉइंट्स और 500 पॉइंट्स, इन दैट केस this option will still close flat. Why? Because there will be theta decay। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हम अपना रिस्क कैसे मैनेज कर पाए ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट बहुत ही ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिंग रेशियो, राइट। नाउ अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं, वेन एवर यू बाय द ऑप्शन योर विनिंग रेशियो इज 50-50। इफ यू आर वेरी स्मार्ट ट्रेडर and you are a very smart option buyer, in that case your winning ratio will be 70-30, right। जो लोग स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं, अगर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती तो वो लोग काम नहीं करते, राइट। अगर आप विदाउट अपॉर्चुनिटी से काम करना चाहते हो तो फिर ऑप्शन बाइंग आपके लिए नहीं है, यू कैन डू ऑप्शन सेलिंग, राइट। तो विनिंग रेशियो जनरली रहता है 50-50 to 70-50, 70-30 इन ऑप्शन बाइंग, right। But in option selling winning ratio is 70-30 to 90-10, right। Why? Because we get two benefits as I mentioned, right। तो यहाँ पे आपका winning ratio बढ़ जाता है। ठीक है, अभी हम मेरे सेटअप में जाएंगे। मैंने पूरा एक बैंक निफ्टी का सेटअप तैयार किया है। देखिए, ये सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड वीवैप इन योर चार्ट। दिस इज अ वीवैप, राइट। आप सिंपली वीवेब ऐड करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। सो आई हैव केप्ट दिस कलर, राइट। तो सबसे पहले आपको वीवेब ऐड करना है। वीवेब मीन्स वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, राइट। इट वर्क्स ऑन द वॉल्यूम एंड इट गिव्स द मूवमेंट बेस्ड ऑन द बायर्स एंड सेलर्स इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सेटअप पे जाते हैं। तो ये वीवेब आपको ऐड करना है। दूसरी चीज, ये हाउ टू ऐड सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड आपको ऐड करना है, वो नॉर्मल सुपर ट्रेंड ऐड नहीं करना है, आपको सुपर ट्रेंड का सेटिंग करना है 10/4, राइट। पीरियड आपको लेना है 10 मल्टीप्लायर बाई 4। सिंपली यू हैव टू ऐड दिस सुपर ट्रेंड। तीसरी चीज आपको ऐड करनी है आरएसआई। आरएसआई का पीरियड क्या लेना है, आरएसआई का पीरियड डिफॉल्ट रहता है 14, लेकिन आपको 20 लेना है, 20। एंड ओवरबॉट आपको रखना है 16, ओवरसोल्ड रखना है आपको 40, राइट। Make sure to take this RSI for the 20 days duration, last 20 candles duration। ठीक है, आपको डन करना है। फिर आपको ADX ऐड करना है। ठीक है, मैंने ADX ऐड किया है। ADX इज अ डिफॉल्ट पीरियड 14-14, राइट। तो अब हमारा सेटअप क्या हो गया, सबसे पहले सुपर ट्रेंड, वीवेब इज डिफॉल्ट सुपर ट्रेंड, सेटिंग इज 10/4, RSI setting is 20 and 40-60, 60 means overbought and 40 it means oversold। ADX डिफॉल्ट सेटिंग 14-14। और आपको एक चीज करनी है कि आपको यहाँ से एक टूल उठाना है। जैसे यहाँ पे एडिट रो का आइकन क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है और आपको यहाँ पे अराउंड 25 to 26 आपको प्लेस कर देना है। ठीक है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच आई हैव बीन केप्ट। Now, what is the function of ADX? ADX is kind of things which finds the volatility and it shows the strength of the trend। ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है वो हमें पता लगेगा, राइट। दिस रेड लाइन इज माइनस डी आई, दिस ग्रीन लाइन इज प्लस डी आई, राइट, एंड ब्लैक इज एडीएक्स लाइन। ठीक है, अब जब एडीएक्स लाइन इज मूविंग अप, अगर ये 26
से 30 के ऊपर जाती है, इट मीन्स दैट ट्रेंड इज पिकिंग अप स्ट्रेंथ। अगर वो डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, लेकिन ट्रेंड जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, ठीक है। जैसे दिस इज नेगेटिव क्रॉसओवर इन प्लस डी आई एंड माइनस डी आई, ठीक है। इट मीन्स दैट द बैंक निफ्टी इज बेरिश एंड एडीएक्स ऊपर जा रहा है, इट मीन्स दैट नेगेटिव ट्रेंड अभी ट्रेंड पकड़ रहा है, नेगेटिव ट्रेंड इज पिकिंग अप, राइट। अभी देखो मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया है 3 मिनट्स, राइट। If you want to take a trade for half an hour or maybe 1 hour or maybe 2-3 hours in intraday, you can select a time frame as 15 minutes, right? अगर आपको इंट्राडे करना है और 5-10 मिनट 15-20 मिनट में आपको प्रॉफिट बुक करना है 30-40 पॉइंट्स, तो फिर आप 3 मिनट का इस्तेमाल कीजिए। 3 मिनट इज वेरी गुड, राइट। अब सबसे पहली चीज ये है, बाय एंट्री कब करनी है। बाय एंट्री के लिए कैंडल शुड बी फॉर्मिंग अबव द वीवेप, वीवेप के ऊपर कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज आरएसआई शुड बी अबव 60, अगर आरएसआई 60 के ऊपर है, ठीक है, दैट इज सेकंड क्राइटेरिया। एंड थर्ड क्राइटेरिया इज प्लस डीआई एंड माइनस डीआई शुड बी बुलिश, हियर इट शुड बी बुलिश क्रॉसओवर, ठीक है। अब देखो आपको सबसे पहले एंट्री यहाँ पे करनी है, राइट। जब RSI is overbought zone and super trend has given the bullish signal and candle has been close above the VWAP and it is sustaining as well, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, बुलिश एंट्री, राइट। आपको सिंपली क्या करना है, ऑप्शन सेल करना है, ठीक है। जैसे अभी बैंक निफ्टी की वैल्यू है 22,542, तो मैं एक कॉल ऑप्शन उठाऊंगा 22,600 जुलाई। इसका मैं एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ, सॉरी मैं एक पुट ऑप्शन उठाऊंगा क्योंकि मुझे सेल करना है। ठीक है, अब देखो हमें एंट्री कहाँ पे मिलती है, ये कैंडल पे एंट्री मिलती है 1348, सो दैट विल बी योर सेल एंट्री एट 1348। यहाँ पे आपने ऑप्शन सेल कर दिया एट 368, यहाँ पे आपने 368 पे सेल कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको होल्ड करना है, जब ये ADX इज क्रॉसिंग दिस लाइन which we have been drawn at 26 to 27, right, it means that we get a more confirmation at upside, right, तब आप ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के साइड, right। Initially you have to add less quantity and enter in option selling, right। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको पुट सेल करना है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर आपको कॉल सेल करना है, इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, राइट। तो यहाँ पे आपने एक लॉट ऐड कर दिया, राइट। जैसे ये एडीएक्स लाइन ये लाइन के ऊपर गई, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर गया, तब आपने दूसरा लॉट ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, योर टारगेट शुड बी फिक्स 30 to 50 पॉइंट इन इंट्राडे, राइट। जैसे ही आपको टारगेट मिलता है, यू हैव टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, दैट इज फर्स्ट थिंग, राइट। फर्स्ट थिंग इज you should keep fixed target। अगर आप ये नहीं करते हैं, ठीक है, तो आप दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, you should trail your stop loss। अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या होता है, जैसे मैंने ये ऑप्शन अराउंड 368 के अराउंड सेल कर दिया, अब 368 से ऑप्शन चला गया 325, राइट। तो आपका स्टॉप लॉस इनिशियली क्या था, ये वीवेप लाइन आपका स्टॉप लॉस रखना है, वीवेप लाइन इज योर स्टॉप लॉस। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है या उसके ऊपर जाने की कोशिश भी करती है, इन दैट केस यू हैव टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, दैट विल बी योर स्टॉप लॉस व्हेन यू एंटर इन द ट्रेड, व्हेन यू एंटर इन द ट्रेड दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ आपने एंट्री ली, यू हैव बीन सोल्ड योर 22,500 पुट एट 365, यहाँ आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया 410। ना आपको क्या करना है, सिंपली वेट एंड वॉच। आपने और एक और लॉट ऐड किया, कब किया, 14,
राइट, यहाँ पे आपने और एक लॉट ऐड कर दिया, इट मीन्स दैट 2 PM, राइट, एट दिस लेवल 355, राइट। अब आपको क्या करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, जैसे ही प्राइस रीच टू 328, you have to move your stop loss to your cost or below your cost, right? If you move your stop loss at your cost, that will be fine, right? देखो यहाँ पे आपने ऑप्शन सेल किया है 365, विदिन अ 15 मिनट इट वेंट डाउन टिल 299, right? Your gain is 65 points, right? You get a 65 points gain simply here. You have to trail stop loss and you have to hold your position. हर एक कैंडल क्लोजिंग पे यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। जैसे ही आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिली कैंडल की एट 310, यू हैव बीन ट्रेल योर स्टॉप लॉस एट 339, दिस कैंडल क्लोजिंग, एट दिस कैंडल क्लोजिंग, राइट। अगर आपका ऑप्शन का रेट यहाँ पे है 284, यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस एट दिस पॉइंट 314। अगर ये ब्रेक होता है इट मीन्स दैट यू एक्सिट एंड यू बुक योर प्रॉफिट। इट इज हाउ यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस, यू हैव टू मूव योर स्टॉप लॉस, राइट। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया, आपने बुक भी कर लिया। दूसरी एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज काइंड ऑफ पिन बार। पिन बार इज वर्क एज अ ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज वर्क एज ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। तो ये हमने रिस्की ऑप्शन पे सेल किया 22500, दैट इज काइंड ऑफ रिस्की एंड एट द मनी ऑप्शंस, राइट। अभी मैं सेफ का एक एग्जांपल देता हूँ, सेफ ट्रेडिंग का 21,800 और 21,600 का मैं ऐड करता हूँ। निफ्टी 21,600 पुट, देखो आपकी एंट्री, आपको एंट्री यहाँ पे मिलेगी 103 पे, राइट। 103 से ये ऑप्शन चला गया 72, राइट। हाउ मेनी पॉइंट्स? अराउंड 30 पॉइंट्स। हियर यू विल गेट अ गेन ऑफ 30 पॉइंट्स। अभी मैं ऑप्शन बाइंग का एग्जांपल लेता हूँ, ऑप्शन बाइंग में कैसे फायदा होगा यहाँ पे। अगर आप रिस्की ट्रेडर है, एट द मनी ऑप्शन बाय किया है, तो मैं ये ऐड करूंगा 22,700। चलिए देखते हैं ये कितना ऊपर गया है। देखिए यहाँ पे हमको एंट्री मिलती है 347, लेकिन 347 के एंट्री के बाद देखो ये कितना डाउन गया है 316। इट इज ऑलमोस्ट 40 पॉइंट डाउन एंड इट वेंट अप, राइट, 397। अगर आपने 30 40 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा होता है यहाँ पे, तो आराम से यहाँ पे ट्रिगर हो जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में क्या हुआ है, देखो देखो यहाँ पे आपने एंट्री ली 364, 364 से कितना ऊपर गया 390, राइट, 391 तक ऊपर गया, राइट, विद इन 30 पॉइंट्स। लेकिन ये कितना डाउन जा रहा है, ये कितना डाउन गया 348 टू 315, राइट, दैट इज मोर देन 35 टू 40 पॉइंट्स, राइट। सो ऑप्शन सेलिंग में ये फायदा मिल सकता है। अगर आप सेफ ट्रेडर है और आपने ये ऑप्शन सेल किया है, कौन सा वाला 102 वाला, तो ये कितना ऊपर गया ओनली 112, दैट इज ओनली 10 पॉइंट्स, राइट। एंड व्हाट इज योर गेन 30 पॉइंट्स, राइट, दैट इज वेरी गुड, दैट इज रियली वेरी गुड गेन इन ऑप्शन सेलिंग, जस्ट यू टू डू विथ स्टॉप लॉस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपकी रिस्क के हिसाब से आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। अब देखिए, चलिए फिर से सेटअप्स की बात करते हैं। हमारी एंट्री कब होगी, व्हेन आरएसआई, ये मैंने बाय एंट्री की बात बताई। अभी हम सेल एंट्री की देखेंगे। देखो मार्केट ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद यू हैव टू लीव द मार्केट फॉर हाफ एन आवर, लेट इट बी स्टेबिलाइज, राइट, उसके बाद ही काम करना है। ट्राई टू स्टार्ट वर्क आफ्टर 9:45 टू 10, राइट। चलिए देखते हैं 10 AM पे क्या मार्केट था। देखो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज, जब मार्केट गैप डाउन ओपन देता है, ठीक है, तब बाय बी कॉशियस व्हेन यू आर बाइंग दैट, राइट। जब मार्केट गैप अप ओपन होता है, तब बी कॉशियस व्हेन यू आर सेलिंग दैट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट फेल्स, राइट। तो देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग मिली है। देखो अभी क्या होता है, आफ्टर 10 PM दिस इज स्टिल मूविंग बिलो VWAP, इट मीन्स दैट सेलिंग इज देयर, सुपर ट्रेंड इज ऑल्सो बेरिश,
If you see the RSI is around 40, below 40, right? So that is good sign for option selling. Now what you can do is simply इसके नीचे का लो पे ऑप्शन, इसके नीचे के लो पे सेल लगा दीजिए, right? And if you see the ADX is rising, it is continuously rising. So trail your stop loss every time, right? This is a pin bar and from here we get some reversal, right? तो अगर यहाँ से भी नीचे यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो भी आपको काफी प्रॉफिट होगा। तो ये बेरिश ट्रेड है, तो हम एक बार बेरिश ट्रेड देखते हैं। मैं लेता हूँ एक कॉल ऑप्शन, राइट। तो देखिए आपने यहाँ पे सेल किया है, इसके नीचे पे सेल किया है एट अराउंड 361, हियर यू हैव बीन सोल्ड। नाउ इट इज गोइंग डाउन टू 300, 360 टू 300, दैट इज ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स, राइट। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल भी करते हैं तो फिर आपको एग्जिट मिलेगी 310 पे, हियर यू हैव टू एग्जिट एंड हियर यू हैव टू बुक 50 पॉइंट्स प्रॉफिट, right? It is almost 1000 rupees according to lot size, right? So let us look more about buy and sell entry. देखो ये मार्केट ट्रेंडिंग था, फ्राइडे मार्केट वॉज ट्रेंडिंग, इनिशियली ये डाउन गया, इन लास्ट 1 आवर इट हैज बीन रिकवर्ड। अब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो आप क्या कर सकते हैं? देखो ये मार्केट कैसा है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट कैसा है। पहली चीज आपको क्या ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, देखो ये पीरियड आपको छोड़ देना है, देन बैंक निफ्टी start moving above VWAP, right? So that is very good sign. Super trend is bullish. देखो बैंक निफ्टी की कैंडल VWAP के नीचे है लेकिन सुपर ट्रेंड बुलिश दिखा रहा है, ये केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे। यू हैव टू अवॉइड योर ट्रेड, राइट, यू हैव टू अवॉइड ट्रेडिंग। अभी देखो धीरे धीरे ये VWAP के ऊपर जा रहा है, इट मीन्स दैट वी हैव टू वेट फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब देखो यहाँ पे RSI is move above the 60 level, so here is your buying, right? It means that you have to sell put option, right? And after then we get much more upside, right? यहाँ पे देखो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, ये कैंडल पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल बी ट्रिगर्ड if you want to book 30 to 50 points that you will get till this move, right? ADX is also moving up, so that is good sign, you can add much more lot। देखो इफ यू आर वर्किंग इन कंट्रोल मैनर, लाइक आपको हमेशा 30 टू 50 पॉइंट बुक करना है और आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देना है, दैट इज वेरी गुड, राइट। सो मेरा कहने का मीनिंग ये है, इफ यू वांट टू कंसिस्टेंट इनकम, इफ यू वांट कंसिस्टेंट इनकम, स्टार्ट ऑप्शन सेलिंग विद द स्टॉप लॉस, राइट, एंड वर्क ऑन दिस सेटअप। आगे देखते हैं। चलिए ये एक सिनेरियो देखते हैं। देखो पूरा दिन क्या रहा है यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी ये आपको छोड़ देना है 10 बजे तक, ये पार्ट छोड़ देना है, लास्ट को हाफ आवर आपको छोड़ देना है। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सुपर ट्रेंड के नीचे है, ये VWAP के भी नीचे है, लेकिन ये भाग आपको छोड़ देना है, राइट, ये पोर्शन आपको छोड़ देना है। आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, राइट। अभी देखो बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हुई, राइट, ये VWAP के ऊपर गया, बट सुपर ट्रेंड इज रेजिस्टिंग टू गो अप, सुपर ट्रेंड इज रेजिस्टिंग टू गो अप, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेट करना है बाय सिग्नल का। देखो यहाँ पे आपको बाय सिग्नल मिला जब RSI इज मूव अबोव द 60, RSI इज मूव अबोव 60, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, ठीक है। ADX is at the point of 13, what does it mean? It means that market may remain sideways, right? अगर ADX लाइन के नीचे है या फिर 20 के नीचे है, वो दिन आप बिल्कुल कॉशियस रहिए, बिकॉज वो दिन ट्रेंड नहीं होता, उस दिन मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस होते हैं, राइट। सो इफ यू आर सेफ ट्रेडर, अवॉइड द ट्रेडिंग, राइट। ADX should be at least about 20 to 25, that is good condition if it is about 20। तो देखिए अगर आप रिस्की ट्रेडर है, यू हैव टू एंटर हियर, राइट, योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विल बी ट्रिगर हियर, इफ यू हैव केप्ट योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हियर, इट विल बी ट्रिगर्ड बाय दिस कैंडल, राइट, स्टिल आपको लॉस नहीं होगा, राइट। देखो यहाँ पे हमें सेल सेटअप भी मिला है, ठीक है। बैंक निफ्टी मूव्स अबाउट द VWAP एंड सुपर ट्रेंड आल्सो गिवन द बेरिश सिग्नल,
but has not given the bearish signal at this moment, right? RSI has given bearish signal at 13.15. यहाँ पे उसने bearish signal दिया है, right? What is the value of ADX? Value of the ADX is around 19, right? And it is rising, if you see, right? So if you enter here, book 30 to 50 points in this moment, you will easily get 30 to 50 points in option selling. If you sell at the money options, if you sell far out of the money options, in that case you will get 20 points, 15 to 20 points easily, right? So this is one of the scenario where you can book the profit. But if you see world day, ADX is not able to cross this 27 to 28 level. It means that market is remain sideways, right? नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, तो ये एक साइडवेज है. इसमें आपको बहुत ही केयरफुली वर्क करना है ऐसे मार्केट में, ठीक है? दिस इज गुड मार्केट. हियर एनीवन कुड सेल द पुट, कुड बी गेन गुड प्रॉफिट, राइट? देखो यहाँ पे क्या होगा. दिस इज 21.7, राइट? 21 इट मीन्स द ट्यूसडे, राइट? सो यहाँ पे भी आप थोड़े पॉइंट्स गेन कर सकते हो, राइट? या फिर आप ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके भी रख सकते हो, राइट? बट in this condition, if you sell the options, you won't face loss. चलिए दिखाता हूँ ये एक मोर सिनेरियो दिखाता हूँ. 21.7 मार्केट वाज अराउंड 22,600. सो मैं यहाँ पे पुट लेता हूँ 22,600 एंड डेट इज 21.7. ये मंथली ऑप्शन है, इसलिए आपको लिक्विडिटी यहाँ पे कम मिलेगी, राइट? सो देखो आपने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया है, राइट? कौन कहाँ पे हम ऑप्शन सेल करते हैं? यहाँ पे व्हेन आरएसआई इज अबव 60 एट दिस 11:39. सो ये कैंडल पे आपने ऑप्शन सेल कर दिया 183 पे, ठीक है? इट वेंट डाउन टू 170, देन इट रिमेन्स इन दिस रेंज. अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है, तो भी वो केस में आपको लॉस नहीं होगा. देखो यहाँ पे हमें ज्यादा डाउन साइड मिलती है 147, राइट? तो ये केस में भी फायदा होता है. यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाय करेंगे, देन आई एम वेरी श्योर दैट यू वॉन्ट गेट प्रॉफिट. 100% यू वॉन्ट गेट प्रॉफिट इन दिस केस, क्योंकि वोलेटिलिटी इज नॉट देयर. ऑप्शन प्रीमियम विल नॉट गो अप, ठीक है? तो ये पूरा सेटअप कीजिए अपने चार्ट में, पूरा बैक टेस्ट कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए वन नोट के साथ एंड ट्राई कीजिए. आपको 30 to 50 पॉइंट गारंटेड मिल जाएंगे ये सेटअप से. दैट इज माय गारंटी टू यू, राइट? वर्क ऑन दिस सेटअप एंड वर्क. जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तब आपको वेट एंड वॉच करना है, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? अब देखिए रिसेंटली मैंने एंजल ब्रोकिंग में सब ब्रोकरशिप ली है, ठीक है? तो इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. देखो अगर हम बेनिफिट्स देखने जाएं, ठीक है, तो देखो पहली चीज सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स क्या है कि ज़ीरोधा में या फिर अपस्टॉक्स में आप फार अवे ऑप्शन सेल नहीं कर सकते, राइट? यहाँ एलआईएस ब्लू में भी फार अवे ऑप्शन सेल नहीं कर सकते. फार अवे इट मीन्स दैट देयर विल बी डिफाइंड रेंज ऑफ 22,000 टू 23,500. उसके अलावा आप कम मार्जिन में ऑप्शन सेल नहीं कर सकते. जैसे आपके पास 35 है, ज़ीरोधा इज अलाउइंग टू सेल द ऑप्शंस इन 35,000 फॉर द इंट्राडे एमआईएस ऑर्डर, राइट? बट यू वोंट सेल दिस ऑप्शन, राइट? तो आप कैसे काम करेंगे? ज्वाइन विथ मी इन एंजल ब्रोकिंग, राइट? आप एंजल ब्रोकिंग में ये ऑप्शन भी सेल कर पाएंगे 20,500, जो कि ज़ीरोधा में पॉसिबल नहीं है, एलआईएस ब्लू में पॉसिबल नहीं है, आस्था में भी पॉसिबल नहीं है. और कितने मार्जिन में? ओनली 10 to 12,000 यू कैन सेल दिस ऑप्शन, एनी ऑफ दिस ऑप्शन. You can sell any of this option far out of the money options. That is major plus point of the angel broking and join with me, right? This is facility exclusively provided to me, right? तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है. आप यहाँ पे 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट भी गेन कर सकते हैं. अगर आप इफ यू हैव केप्ट कैपिटल 50,000 सेल दिस 5 लॉट्स, राइट? अगर 5 पॉइंट भी मिले
स्टिल यू विल गेट इजीली 1000, राइट। और आपको इसमें लॉस भी नहीं होगा। अगर आप ये सेल करते हैं, इन दैट केस देयर इज नो चांस टू लॉस, राइट। So don't waste this opportunity. Just click on this link and join us. Right. चलिए मैं थोड़े बहुत इसके बेनिफिट दिखा देता हूँ। आपको मेरे कॉल्स और व्यू फ्री में मिलेंगे। एवरी डे आई पोस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड माय व्यू ऑन द निफ्टी। आपको पता है, आप अच्छे से जानते हैं मेरे चैनल को, ठीक है। यू कैन सेल वेरी फार अवे स्टॉक ऑप्शंस इन वेरी लेस अमाउंट, राइट। मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी देने वाला हूँ। कोई भी मार्केट हो, ठीक है, द स्ट्रेटजी विल वर्क, द स्ट्रेटजी विल वर्क ऑलवेज, माई स्ट्रेटजी विल ऑलवेज वर्क, राइट। सो दैट इज वेरी मच मोर बेनिफिट, राइट। दूसरा बेनिफिट क्या है? फार ऑफ इट अलाउज टू सेल फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, राइट। एंजल ब्रोकिंग ओडीआई टर्मिनल प्रोवाइड करता है। ओडीआई इज वेरी गुड टर्मिनल। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आप इसमें बहुत इजीली ऑप्शन बाय और सेल कर सकते हैं, और बास्केट ऑर्डर भी प्रोवाइड करते हैं। मैं बास्केट ऑर्डर पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। हम आपका पोर्टफोलियो का गाइड भी करेंगे, और कौन से स्टॉक्स ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं वो भी हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। You will get free angel broking premium advisory without any charge, right? We will provide IPO recommendation. देखो मार्केट में काफी सारे IPO आते हैं, हम उसका भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम एक स्पेशल स्ट्रेटजी प्रोवाइड करेंगे। एवरी एक्सपायरी इट वर्क्स, राइट। सो दिस आर द सुपर रिलेवेंट बेनिफिट्स टू जॉइन अस, राइट। और देखिए इसमें कोई चार्ज भी नहीं है। दिस इज टोटली फ्री 100% फ्री। एंड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन इज वेरी इजी टू यूज, वेरी मच इजी टू यूज, राइट। इट इज हैविंग मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, टर्मिनल, एवरीथिंग यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट विद ओपनिंग अकाउंट विथ अस, ठीक है। तो ये मैं लिंक मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। ये लिंक पे जाइए और अकाउंट ओपन कर दीजिए इसमें सिंपली, ठीक है। और ये स्ट्रेटजी का बेनिफिट लीजिए, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। ताकि मुझे इंस्पायरेशन मिले कि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, ठीक है। और मैं काफ़ी सारा प्लानिंग भी कर रहा हूँ स्टॉक ऑप्शन के लिए, स्टॉक फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ एनकरेज मी by liking and subscribing my channel. So that is it guys. Thank you very much for watching this video. Thank you.